तो सबसे पहले तो 2017 का जो रिव्यू बनाया था उस पर सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू, एंड एवरीबॉडी वाज डिमांडिंग के दूसरे साल के लिए भी बनाओ, तो इसीलिए मैंने आज 2018 चुना है। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या, 2017 से चुनने का, क्योंकि उस टाइम से मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम पे देखने का नज़रिया भी अलग होता है, रिव्यू करने का अलग नज़रिया होता है। और 2018 को अगर मेरे को एक वर्ड में बोलना हो तो मैं कैसे बोलूँगा? ओ वेंडी वेट यार, अगर 2018 को डिस्क्राइब करना है तो फिर मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा ना भाई, 2018 वो साल था जब एक 10 साल का बच्चा WWE का चैंपियन बना था। शर्म करो शर्म। तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, और आज यस 2018 की हम बात करने वाले हैं। 2018 में क्या चीजें थी। पहली बात तो 2018 का WWE सुनते ही जो मेरे को ऐसे होने लगता है ना, मतलब 2018 और 19 दी वर्स्ट ईयर्स ऑफ WWE फॉर मी। भाई 2005 से देख रहा हूँ, पता मेरे को 1998 से है, लेकिन जो मेरे को लगता है सबसे टट्टी साल रहे होंगे वो ये दो ही थे। इतने बुरे। श्योर इनके खुद के अच्छे मोमेंट्स रहे होंगे, लेकिन एज साल एक टाइमलाइन जो होती है वो बहुत बेकार थी। शुरुआती मैं करता हूँ सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस एंड जेसन जॉर्डन की टैग टीम से। अब इससे ज्यादा रैंडमनेस क्या चाहिए। आपको साल की स्टार्टिंग में पता क्या चलता है कि आपके टैग टीम चैंपियंस है सेथ रॉलिंस और जेसन जॉर्डन। जेसन जॉर्डन भाई, जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी ना वो ये कहेगी है ये कौन, वो जूते बनाते नहीं भाई। जेसन जॉर्डन एक अलग बंदा था जिसको लास्ट ईयर ये पता चला था कि कर्ट एंगल मेरा पापा है। आई थिंक उसके चलते साथ रॉलिंस के साथ टैग टीम चैंपियनशिप मिली है, एंड देन बाद में खो गया वो, पता भी नहीं चला किसी को कि क्या हुआ। सो मच सो कि चैड गेबल को भी नहीं पता चलता कि जेसन जॉर्डन उसका पार्टनर हुआ करता था, ना कि ओटिस। बट एनीवेज ये तो खैर 2018 की रैंडमनेस यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। 2018 बहुत ही वियर्ड साल था, जिसमें से सबसे वियर्ड अनाउंसमेंट आई थी कि सऊदी अरेबिया के इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि उस साल हमें देखने को मिले थे 2 ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल एंड क्राउन जूल। एंड नॉट गोइंग टू लाई, जो हमारा टेस्ट आ गया था ना माउथ में इन 2 इवेंट्स को देखने के बाद, इवन दो हमारे पास स्टार स्टडीड मैचेस थे, वी हैड मैचेस लाइक DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई मीन कम ऑन, हु डोंट वांट टू सी ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर एंड केन। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू रियलाइज कि शॉन माइकल्स वो बंदा जो कि रिटायरमेंट पे चला गया था, वो बस इसीलिए आया ताकि सऊदी के लोगों को खुश कर सके, जस्ट बिकॉज उनकी इतने डॉलर की साइन हुई है डील, तो वो एक रिटायरमेंट को भी भूलने को तैयार है। एंड द फैक्ट कि इन्होंने ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल कर दिया, जो इनकी पूरी हिस्ट्री चलती आ रही थी रॉयल रंबल पे, उस पर मुंह दिया और उन्होंने कहा कि वो सब कुछ नहीं है, ये है असली रॉयल रंबल। और उसमें ब्रॉन स्ट्रोमन को रॉयल रंबल जिताई और उसको चैंपियनशिप भी दी, ऐसी चैंपियनशिप जो कि कभी पता भी नहीं चली कि उसका क्या हुआ है। और उसको रॉयल रंबल को ग्रेटेस्ट बोलने का सिर्फ कारण ये था कि उसमें बंदे ज्यादा थे, जस्ट बिकॉज उसमें 50 बंदे थे। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन को क्या मिला? मेरे को तो नहीं लगता ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ भी फायदा हुआ, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है ब्रॉन स्ट्रोमन ने उस साल ये तो जीता ही, साथ ही साथ मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस भी जीता था, लेकिन यूनिवर्सल टाइटल बेचारे के पास आई ही नहीं। तो स्ट्रोमन को तो भले ही मिल गया होगा, रॉयल रंबल जीत गया, मनी इन द बैंक जीत गया, ईयर एंड अवार्ड भी मिल गया था 2018 का सुपरस्टार ऑफ द ईयर का, लेकिन फिर भी उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं, कोई यूनिवर्सल टाइटल उसके हाथ में नहीं आई। इतना चेज किया बेचारे ने, अब आती भी कैसे? खैर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल बहुत बड़ा फ्रॉड चीज थी जो कि WWE ने निकाली, जस्ट बिकॉज नंबर बढ़ा दिए थे और उन्होंने वो नाम ऐड कर दिया। वो बहुत गलत चीज उन्होंने करी, या तो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ फिर कुछ करते भी, वो भी उन्होंने नहीं किया। इन्हीं इवेंट्स के दौरान हमें रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का स्टील केज भी देखने को मिला। अबे सऊदी अरेबिया इवेंट हो रहा है और आपको लगता है रोमन वर्सेस ब्रॉक नहीं होगा? ये वो वाला टाइम था जब विंस मैकमैन के पास अगर कोई कुछ भी लेके आता था ना आइडिया कि भाई हमें यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे कुछ स्पेशल करना है, स्पेशल के नाम पे उसके पास सिर्फ रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर ही होता था। और उस टाइम पे लोग बहुत हेट करते थे रोमन वर्सेस ब्रॉक को, क्योंकि अनलाइक 2021 के बाद जो देखने को मिला बिटवीन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे देयर मैचेस वर नॉट दैट ग्रेट, तो इसीलिए लोग इतने एक्साइटेड नहीं होते थे। उसके अलावा हमें वर्ल्ड कप देखने को मिला WWE के अंदर। क्रिकेट और फुटबॉल का इन्होंने जोड़ दिया कि चलो वर्ल्ड कप भी आते हैं। शेन मैकमैन मैच जीत गया है और वो बेस्ट इन द वर्ल्ड अपने आप को बोले जा रहा है। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा लो पॉइंट पर जा सकती थी। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, बैड टेस्ट आ गया था माउथ में, वो इन्हीं चीजों की वजह से आ गया था कि भाई ऐसे कुछ भी हरकतें कर रही थी, अपनी प्रेस्टीज पे ये थूक दे रहे थे और शेन मैकमैन बेस्ट इन द वर्ल्ड बन गया है। बताओ, जस्ट बिकॉज आप CM पंक को डिस करना चाहते थे, आपने इतना बड़ा कदम ले लिया। और उस टाइम पे तो
पूरा मीम चला था, शेन मैकमैन इज द रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल। बट जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच मेरे को लगता है इकलौती अच्छी चीज थी, जो कि मैच के मामले में तो उतना बढ़िया नहीं था, बट फिर भी सीना वर्सेस ट्रिपल एच अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो बेस्ट ही है। मेरे को लगता है इन दोनों सऊदी के इवेंट से जो अच्छी चीज निकल के आई वो यही आई। हालांकि हम इस चीज के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि 10 साल की इनकी डील है कि भैया ऐसे इवेंट्स और देखने को मिलेंगे। थैंकफुली 2018, 19, 20 में तो खैर कोविड ही हो गया था, उसके बाद इनको अकल आई और सऊदी के इवेंट्स ठीक होने लग गए। लेकिन 2018 में बेड़ा गर्ग, नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं सुपर शोडाउन के लिए ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर का मेन इवेंट को लेके कि भाई ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर बुक कर देंगे, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया तो सोल्ड आउट है ही। वो तो अलग बात है। ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर को इन्होंने टैगलाइन क्या दी, लास्ट टाइम एवर। मैंने इससे ज्यादा डेस्परेट टैगलाइन किसी मैच के लिए कहीं पर भी नहीं सुनी। देवर लाइक कि लास्ट टाइम एवर है, प्लीज देख लो प्लीज, हम हाथ जोड़ते, इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे पक्का। अंडरटेकर की प्रॉमिस क्या, मैं अंडरटेकर को भी नहीं लड़ने दूंगा कभी भी। तो इतना बेकार मेरे को ये चीज लगी थी। ये ऑब्वियसली इसीलिए था ताकि वो सेटअप कर सके सऊदी अरेबिया के डीएक्स वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सुपर शोडाउन और ये अपना कौन थे सऊदी इवेंट्स, ये हमें 2018 की एक चीज देखने को मिली। उसके अलावा डेनियल ब्रायन का हील टर्न देखने को मिला और उनकी वो लकड़ी वाली चैंपियनशिप, इको फ्रेंडली चैंपियनशिप, जो कि मैं कहूंगा कि बड़ा अंडररेटेड रन रहा डेनियल ब्रायन का। डेनियल ब्रायन वाज द गाय जो कि नोन था बेबी फेस रन के लिए, बट मेरे को लगता है उसने हील के साथ कुछ कारीगरी करी तो सही, बट आई वुड से कि लाइक मीडियोकर, आई डोंट नो। वो एक तो पूरा 2018 ऐसा साल था ना कि कोई अगर कुछ अच्छा भी कर रहा होता था ना तो वो भी दब जाता था क्योंकि बाकी चीजें इतनी टट्टी हो रही थी। तो डेनियल ब्रायन का हाँ हमें ये वाला मोमेंट देखने को मिला था, लेकिन इसी की वजह से हमें फिर लेसनर वर्सेस ब्रायन भी देखने को मिला। अब क्योंकि एजे स्टाइल्स चैंपियन रहता तो फिर डेनियल ब्रायन वर्सेस लेसनर नहीं देखने को मिलता, और अगर एजे स्टाइल्स चैंपियन रहता तो हमें रीमैच भी देखने को मिल जाता लास्ट ईयर का, जो कि एजे वर्सेस ब्रॉक लेसनर था सर्वाइवर सीरीज के अंदर। बट इस बार चैंपियन वर्सेस चैंपियन के रूप में लेसनर और ब्रायन आए, और मैं कहूंगा कि डिसअपॉइंट नहीं किया। एटलीस्ट ये चीज तो मैं मानूंगा कि ब्रॉक लेसनर व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवर सीरीज बढ़िया मैचेस दे रहा था। चलो ब्रॉक लेसनर की बात कर लेते। ब्रॉक लेसनर ने 2018 में अपना दिखा दिया पीक ऑफ पार्ट टाइमिंग। ब्रॉक लेसनर वाज नोन कि यार ये इतना पार्ट टाइम सुपरस्टार है, इसके पास टाइटल क्यों रहती है, ये क्यों है चैंपियन। ये वो वाला चैंपियन बन चुका था जो कि रोमन रेंस को इस समय कह रहे थे ना कि अबे रोमन रेंस भी तो पार्ट टाइम चैंपियन। वो पार्ट टाइम चैंपियन नहीं है। ब्रॉक लेसनर ने शुरुआत ही पार्ट टाइम चैंपियन की तरह की थी। रोमन रेंस ने ब्रेक डिजर्व किया जब उसने इतना सब एम्पायर खड़ा कर लिया, सबको हरा दिया, तब उसने वो ब्रेक लेना शुरू किया है। तो जितने भी लोग कंपेयर कर रहे थे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को, ब्रो आपको तो पता ही नहीं है ब्रॉक लेसनर ने पार्ट टाइमिंग के रूप में हमें क्या दिया था भाई। सही में कह रहा हूँ, टॉर्चर था उस टाइम पे। हम लोग रोते थे भाई आजा भाई चैंपियन है, ऊपर से लेसनर है ना चैंपियन, तो हमें और लगता था भाई आना चाहिए ना आपको। कोई बेकार सा चैंपियन होता हम कहते मता चाहिए भी नहीं भाई तू हमें। एनीवेज उसके अलावा फर्स्ट एवर चीजें भी देखने को मिली भाई उस टाइम पे, क्योंकि वुमेन का बड़ा हल्ला बोल हो रहा था ना। एवोल्यूशन पेपर व्यू लिया है, अब रोंडा राउजी को इस पर क्रेडिट चाहिए होगा। चलो हम रोंडा राउजी को बोल भी देते हैं कि ठीक है यार रोंडा राउजी, हो सकता है कि आपकी वजह से ये पेपर व्यू ऐसा आया होगा, ऑल वुमेन एक्सक्लूसिव पेपर व्यू, और चला भी वट एवर द केस इज। रोंडा राउजी को अपनी अच्छी चीजों के लिए क्रेडिट चाहिए होता है, तो मैं उसको दे देता हूँ कि हाँ ठीक है भाई रोंडा आपकी वजह से ये पेपर व्यू हो पाया। उसके अलावा फर्स्ट एवर वुमेन रॉयल रंबल देखने को मिला जिसमें आस्का ने रॉयल रंबल जीती। आस्का ने डिसाइड किया कि वो जाएगी रेसलमेनिया के अंदर, वहां पर भी रोंडा राउजी ने आके आउटशाइन कर दिया विनर को। देवर लाइक कि भाई विनर की कोई इज्जत ही नहीं है क्या। बट खैर आस्का के लिए बुरा इसीलिए लगा, रंबल तो जीती, बट एक जो एनएक्सटी की आस्का हम देखते आ रहे थे अनडिफीटेड आस्का, वो पूरी स्ट्रीक तोड़ दी शार्लेट फ्लेयर ने रेसलमेनिया 34 के अंदर। सो दैट वाज आल्सो द वर्स्ट पार्ट बिकॉज कम ऑन यार, who would want that। हाँ अब रेसलमेनिया 34 की बात चली तो रेसलमेनिया 34 की भी बात कर लेते भाई यार। रेसलमेनिया 34 वाज द लाइक सेट बहुत अच्छा था, कमाल का सेट था, अच्छे मोमेंट्स भी थे। बट इफ यू हैव अ मैच लाइक जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर, देन एटलीस्ट उसकी क्या बोलते इज्जत होनी चाहिए। पहली बात तो मैच की खुद की इज्जत नहीं थी। मैच के बाद से जो एक आइकॉनिक मोमेंट बन के आया वो ये कि जॉन सीना का बोनर आ गया है, ये तो इनका मोमेंट निकल के आ रहा है। कितना 2-3 मिनट का ही, मैं 3 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया शायद, इससे कम का भी मैच था। जॉन सीना को स्क्वाश मैच झेलना पड़ रहा है। अंडरटेकर ने जॉन सीना को हरा दिया भाई, ये तो हमारे लिए अनइमेजिनेबल था। बट एक बढ़िया चीज थी कि रोंडा राउजी की परफॉर्मेंस आई थी विद कर्ट एंगल अगेंस्ट ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन। दैट मैच वाज एब्सोल्युटली गुड
एंड डैनियल ब्रायन की रिटायरमेंट खत्म हो गई थी, क्योंकि डैनियल ब्रायन को डॉक्टर ने मेडिकली क्लियर कर दिया एंड ही रिटर्न टू द रिंग। और फाइनली हमें टैग टीम मैच देखने को मिला बिटवीन ओवेंस एंड ज़ेन वर्सेस शेन मैकमैन एंड डैनियल ब्रायन, या इनके बीच टैग मैच देखने को मिला। उसके अलावा तो रेसलमेनिया 34 मैन, रैंडी ऑर्टन यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, आर यू किडिंग मी? रैंडी ऑर्टन विद द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल इज द वर्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन फ्रॉम रैंडी ऑर्टन। मेरे को बहुत बेकार लगा वो वाला टाइम। उसके अलावा मेन इवेंट रेंस वर्सेस लेसनर, आप आई डोंट नो कि आप उस टाइम पे थे या नहीं यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट कम्युनिटी में, बट everybody hated Reigns versus Lesnar to their death. Like it was like so painful. Everybody was like, भाई पता तो है तुम लोग रेंस को जिताना चाहते हो, तुम हमारे गले में ठूसना चाहते हो रेंस को, क्यों हमें ये वाला टट्टी मैच दे रहे हो? लेकिन सबको शॉक करते हुए लेसनर ने चैंपियनशिप जीती एंड एवरीबडी वेंट ये तो मैच ही बेकार है भाई। दोगला पर मेरे को ऑडियंस का उस टाइम पे पता चला। मैंने कहा तुम तो सबसे बड़े गधे हो, तुम कह रहे हो कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच इसीलिए बेकार है क्योंकि हमें रिजल्ट पता है, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे अगेंस्ट आता है तो तुम अब कहने लग गए कि बेकार था, बोरिंग था। यानी कि फैंस की भेड़ चाल में चलना। फिर मेरे वहां से ये हो गया कि भाई भेड़ चाल में मत चलो, अपना चुपचाप सोचना शुरू कर दो। सो ये रेसलमेनिया 34 वाज डेफिनेटली समथिंग जो कि शायद से लाइक अगर भूल भी जाएंगे तो उतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मनी इन द बैंक की बात करें तो कौन थे मनी इन द बैंक विनर्स? ब्रॉन स्ट्रोमन एंड एलेक्सा ब्लिस। एलेक्सा ब्लिस की तो खुशनसीबी ये थी कि ब्रीफ केस जीत के उसी दिन कैश इन कर दिया और चैंपियनशिप जीत ली। लेकिन बेचारा ब्रॉन स्ट्रोमन, एज आई सेड कि मनी इन द बैंक भी मिला, रंबल भी मिला, लेकिन उसे चैंपियनशिप नहीं मिली। बेचारे की किस्मत खराब थी, क्योंकि लेसनर और रेंस के रोड पे आएगा तो भाई तुम्हारा एक्सीडेंट तो होना तय है। उसके अलावा हमें देखने को मिला एक्सट्रीम रूल्स में जिगलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का 30 मिनट आयरन मैन मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। व्हेन पीपल से कि यार जिगलर को मैच मिलने चाहिए, जिगलर डिजर्व्स बेटर, दैट वाज द टाइम व्हेन जिगलर गॉट बेटर। लाइक व्हाट एल्स डू यू वांट? ही वाज इन द मेन इवेंट। वो मेन इवेंट में था अगेंस्ट अ गाय लाइक सेथ रॉलिंस, राइट, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, तो और क्या चाहिए। बट लोगों ने क्या किया? लोगों ने मैच को डिसरिस्पेक्ट किया। जैसे ही काउंट चल रही थी उसमें रॉयल रंबल के चैंट्स लगाने लग गए और उसमें यह दिखाया कि हम तो डिसइंटरेस्टेड है इस मैच के अंदर, हमें तो अच्छा चाहिए। तुम गधो लिख रहे थे अंग्रेज के बच्चों कि भाई हमें तो जिगलर बड़ा पसंद है, जिगलर चाहिए मेन इवेंट में। जब वो आया तो तुम ऐसी हरकतें करते हो। यू नो व्हाट, आई थिंक दीज पीपल डोंट डिजर्व अ शिट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मैच बहुत कमाल का था, बट अगर आप सपोर्ट नहीं कर, मैं सही में कह रहा हूं, वो ऐसा मैच था कि उसमें अगर फ्रांस की क्राउड लगा दी ना आपने, आप उसको 5 स्टार दे जाओगे, क्योंकि मैच बेकार तो नहीं था, इतना तो तय, लेकिन ऑडियंस ने अपनी मैयत दिखा दी भाई साहब। बहुत बेकार लगा मेरे को वो चीज देख के। उसके अलावा उस साल हमें रोमन रेंस का फर्स्ट एवर यूनिवर्सल टाइटल रन भी देखने को मिला एंड आई वाज लाइक लेट्स गो, फाइनली रोमन रेंस जीता इतना सब होने के बाद और ब्रॉक लेसनर को हराया, यूनिवर्सल टाइटल जीती। बट देन सैडनेस आई, देन रोमन रेंस अनाउंस्ड कि यार रिलिंक्विश करनी पड़ेगी टाइटल, बिकॉज उसको क्या था वो कि CH से लुकीमिया, सॉरी, हाँ मैं कीमोथेरेपी पता नहीं क्यों बोल रहा था, उसको लुकीमिया है, इसलिए वो रिलिंक्विश करनी पड़ेगी टाइटल। एंड आई वाज लाइक वो व्हाट जस्ट हैपेंड, बिकॉज एट दिस पॉइंट मतलब 2018 का कुछ तो लास्ट अक्टूबर नवंबर चल रहा होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। वहां तक बहुत गंदे तरीके से हेट करते थे लोग रोमन रेंस को, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज भेड़ चाल में चल रहे थे उस टाइम पे। एज आई सेड कि मैं भी आप लोगों की तरह ही था पहले, मतलब आप लोगों की तरह, मतलब ऑल एलीट रेसलिंग फैंस की तरह कि भैया जब भेड़ लिख रही है बस वही हम लिख रहे हैं, तो मैं भी हेट करता था। बट दैट वाज द मोमेंट आई शिफ्टेड, आई वाज लाइक नो, वो लाइफ अलग होती है भाई, WWE से बाहर निकलना चाहिए। तो वो एक बहुत लो पॉइंट था मेरे को लगा कि WWE के लिए। लेकिन उसको और लोग किसने बनाया? डेव मेल्जर जैसे गधे के बच्चों ने, जब उन्होंने ये बोला कि ये WWE का प्लान है, स्टोरी लाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रेटिंग्स लाने के लिए कर रहे हैं। आई समटाइम्स वंडर कि यार लोग बड़ा जल्दी भूल गए डेव मेल्जर की इस बात को कि रोमन रेंस के लिए उसने ऐसा कुछ बोला था। सही में कह रहा हूँ, अगर रोमन रेंस वहाँ पर होता तो पेल देता बेचारे डेव मेल्जर को। बट हाँ, बहुत बुरा लगा था मेरे को ये चीज़ सुन के कि ये स्टोरी लाइन है, बिकॉज मैंने उस टाइम पे भी बिलीव नहीं किया था कि ये स्टोरी लाइन है। कम ऑन यार, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके अलावा रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेफ हार्डी का हेल इन अ सेल मैच, एवरीबॉडी लव्ड इट राइट, बिकॉज वो भाई वो तो इमेज अभी भी याद है, रैंडी ऑर्टन ने जो स्क्रू ड्राइवर घुसा रखा था कान में जेफ हार्डी के। भाई मैं सही में बता रहा हूँ, अगर ये 2008-9 में हुआ होता ना उस टाइम पे, मैं रो दिया होता।
मैं रो जाता यार जेफ हार्डी के साथ ऐसा हो रहा है देख के, ऑब्वियसली यार। उसके अलावा बचपन की राइवलरी रिलीव होती हुई दिखाई दी बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड समोआ जो, भाई जितने भी टीएनए के फैंस थे दे वर हैप्पी, आई वाज हैप्पी, वेंडी वाज हैप्पी अपेरेंटली। कम ऑन यार, दैट वाज गुड शिट। अगर ये वाली राइवलरी आज हो रही होती बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, बट उस टाइम पे एज आई सेड क्योंकि बाकी चीजें गंदी हो रही थी, लाइक समझ रहे पूरी स्मैकडाउन में सब चीज गंदी हो रही है, तो ये अगर एक्सीलेंट नहीं है और अगर गुड है ना तो ये बैड दिखने लगती है, और अगर शो पूरा अच्छा होता है तो गुड होता है ना, तो वो एक्सीलेंट दिखने लगता है। तो वो एजे वर्सेस समोआ जो के मैच के साथ राइवलरी के साथ हुआ। उसके अलावा डीन एम्ब्रोस के हील टर्न की बात तो मुझे लगता नहीं कोई करना चाहेगा, बिकॉज दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई आज ऐसी है विदाउट एम्ब्रोस। आज डीन एम्ब्रोस यहाँ पर जिंदा लड़ रहा होता अगर डीन एम्ब्रोस का वो हील टर्न ना होता तो, मेरे को जहां तक लग रहा है। हालांकि उसके पहले से थोड़े अंदेशे आ गए थे कि एम्ब्रोस जा सकता है, उसको पसंद नहीं आ रहा, बट हील टर्न वाज द मोमेंट पे मास्क लगा के आ रहा है, गैस मास्क, नाइया जैक्स के साथ स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व आ रहा है, एम्ब्रोस को पता चलेगा कि नहीं वो तो जा रहा है। सो ऑब्वियसली लोएस्ट पॉइंट ये तो था ही था 2018 का। उसके अलावा हमें देखने को मिला शिंसुके नाकामुरा का हील टर्न, एक ऐसा बंदा जिसको इन्होंने रॉयल रंबल जिताया, फाइनल 4 कमाल का 2018 का मैं कहूंगा। और फिर बाद में रेसलमेनिया 34 में व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग के रेसल किंगडम का हमें क्लासिक देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिला एक बोरिंग मैच और एक एंडिंग ऐसी जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। नाकामुरा ने जो लो ब्लो मारा है ना, वो लो ब्लो एजे स्टाइल्स के तो नहीं लगी, लेकिन शिंसुके नाकामुरा के करियर पे जरूर लगी। 2018 से आज 2024 आ गया, 6 साल के अंदर अभी भी शिंसुके नाकामुरा उस लो ब्लो से रिकवर नहीं कर पाया है। दैट वाज ए ट्रेजिक इंसिडेंट जो कि अवॉइड होना चाहिए था ऑब्वियसली। उसके अलावा रिटर्न्स भी देखने को मिली। अरे रिटर्न्स क्यों नहीं देखने को मिलेगी, बड़ी रिटर्न सबसे पहली तो रे मिस्टीरियो की लेजेंडरी रिटर्न होती है। पता नहीं लास्ट टाइम कब देखा था हमने उनको, 2014 में, आई थिंक 2014 में देखा था, राइट। और उसके बाद अब वो 2018 में आ रहे थे। सो या हम तो खुश थे, मिस्टीरियो आ गया भाई, और क्या चाहिए। और उसके अलावा हमें देखने को मिला बॉबी लैशली का रिटर्न। बॉबी लैशली का तो बहुत टाइम के बाद था यार। बॉबी लैशली तो लास्ट टाइम आई डोंट नो 2008 में शायद से, राइट। और उसके बाद टीएनए में ही देखा है मैंने उसको, एंड देन इवेंचुअली 2018 में, पूरे 10 साल के बाद लेस्ली का रिटर्न होता है। अगर वो 2008 में था लास्ट टाइम तो जहां तक मेरे को याद है। एनीवेज, एक जो बड़ा मैच मेरे को अभी भी याद आता है, जैसे कि एक वाला मैच था ना सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर वर्सेस द मिज, वैसे ही मैं कहूंगा कि एक और मैच था सेथ रॉलिंस वाला जो कि कमाल का था, बिटवीन द एलिमिनेशन चेंबर पार्टिसिपेंट 7 बंदे, उनका गॉन्टलेट मैच देखने को मिला था रॉ में, जिसमें सेथ रॉलिंस था, जॉन सीना था, रोमन रेंस था, एलायस था, द मिज था, ब्रॉन स्ट्रोमन था, और एक और मैं मिस कर, आई थिंक मिज था, हाँ आई थिंक ये थे। उसमें सेथ रॉलिंस ने तो जब रोमन रेंस एंड जॉन सीना को हराया ना, वो मैच बन गया आइकॉनिक। भाई साहब सेथ रॉलिंस को आयरन मैन बोलने लग गए उस टाइम पे, ऑब्वियसली इतना लंबा मैच उसने दे दिया, और एक ही नाइट पे रेंस एंड सीना को तुम हरा रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर समथिंग स्पेशल। वो मैच मेरे को लगता है अभी भी स्पेशल है, अभी भी आप जाकर देख सकते हो, मजा आने वाला है। और इन्हीं के बीच, इन्हीं 7 बंदों के बीच एलिमिनेशन चेंबर मैच भी देखने को मिलने वाला था, फर्स्ट एवर 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसमें हिस्ट्री ऐसे बनी कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने सबको एलिमिनेट किया, लेकिन लास्ट में रोमन रेंस ने ब्रॉन को एलिमिनेट किया। सो दैट वाज वेरी वियर्ड। और वो वहां से ये भी पता चल रहा था, अबे तुम तो रोमन को ही ओवर पुश करोगे, ब्रॉन ने इतनी अच्छी मेहनत करी, तुमने रोमन को ही ओवर पुश किया है। हरकतें तो थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये बुलवाने पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन से कि भाई ओवर पुश तो है रोमन भाई। उसके अलावा एनएक्सटी टेक ओवर्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, टेक ओवर्स तो कमाल कर रहे थे, स्पेशली वाला मैच जो था ना लैडर मैच वाला, जिसमें एडम कोल जीता था, रिकोशे भी था, वेलवेटीन ड्रीम भी था, भाई वो मैच तो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे था। उसके अलावा अगर हम बाहर जाएं तो ऑल इन, ऑल एलीट रेसलिंग बनी नहीं थी, सिर्फ ऑल इन एक इंडिपेंडेंट शो था जो कि नॉन डब्ल्यूडब्ल्यूई शो था, और वो सोल्ड आउट हुआ था 30 मिनट्स के अंदर। डेव मेल्जर ने चैलेंज दिया था कि भाई ये सोल्ड आउट करना मुश्किल है, तो कोडी रोड्स ने कहा ठीक है हम एक शो करते हैं और उसको सोल्ड आउट करके दिखाते हैं। 30 मिनट्स के अंदर कर दिया, और वो ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टर था जहां से ऑब्वियसली कोडी और यंग बक्स को लगा होगा नहीं भाई हम कंपनी भी खोल सकते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद जो हुआ, लेकिन 2018 में इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी। उसके अलावा एक और वर्स्ट पार्ट था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, केविन ओवेंस क्विट करता है एंड देन अगले ही हफ्ते आ भी जाता है। केविन ओवेंस स्मैकडाउन से जाता है रॉ में आ जाता है। भाई इसको क्विटिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि मैं अपना ड्राफ्ट करूंगा खुद का। ये होता है भाई, इसको तुम क्विट बोल दे रहे हो हैं। क्विट तो होना चाहिए था कांस्टेबल बेरन कॉर्बिन को, क्योंकि 2018 में कांस्टेबल कॉर्बिन का जो रन था ना, नहीं यार इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। कांस्टेबल कॉर्बिन इतना बेकार गिमिक, बेरन कॉर्बिन को मारने वाला अगर कोई बंदा था ना तो वो कांस्टेबल कॉर्बिन था।
बेरन कॉर्बिन उसके बाद से कभी भी सेम नहीं रहा। NXT ने मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बचा भी लिया। खैर उसके अलावा मैं रॉ और स्मैकडाउन को ऑब्वियसली निकालता हूँ, एक रैंडम एपिसोड और एक स्मैकडाउन का एपिसोड। मेरे को लगता है कि वो निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है उससे कुछ जाहिर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि चैड गेबल वर्सेस जिंदर महल का मैच हुआ था, बट ये वो चैड गेबल नहीं, ये आपको भी इमेजिन करना पड़ेगा कि चैड गेबल 2018 का चैड गेबल, नॉट अभी वाला चैड गेबल, तो वो फिर इमेजिन करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जो मेरे को एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये 2018 की एंडिंग में जब WWE बोलती है, 2018 की एंडिंग में WWE की तरफ से ये डायलॉग आता है कि एज ऑफ नाउ यू आर द अथॉरिटी, यू बोले तो फैंस। 2018 इतनी टट्टी हो गई, इतनी बेकार हो गई, रेटिंग्स में वर्स्ट रेटिंग्स मिल रही थी कि विंस मैकमैन, स्टेफनी, शेन, ट्रिपल एच सबको आके ये चीज बोलनी पड़ी है। तो आप इमेजिन कर लो कि 2019 तो फिर बहुत बढ़िया गया होगा। स्पॉइलर अलर्ट, नो, बिग कोल्ड फैट आईसी नो। 2019 का रिव्यू चाहिए तो बता देना। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो।